नमस्कार, प्रणाम। मैं अनिल यादव, उत्तर प्रदेश, गोंडा, गोरा विधानसभा क्षेत्र 301 से, जो कि आज मैं प्रयागराज उपाध्यक्ष माननीय तारा यादव जी के साथ हूँ, जो कि समाजवादी पार्टी से उपाध्यक्ष हैं, प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र 257 से। तो आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे, जो ये बिहार में वोट चोरी का चल रहा है, वोट अधिकृत यात्रा राहुल गांधी जी का और माननीय तेजस्वी यादव जी का, तो उस पे आप वो तारा यादव जी क्या कहना चाहेंगे? हम लोग नेताजी से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए जानने की कोशिश करते हैं, आप लोग तब तक वीडियो देखते रहिए। तो नेताजी, आप क्या कहना चाहेंगे वोट अधिकृत यात्रा के बारे में, जो राहुल जी और तेजस्वी जी कर रहे हैं? आप उसके बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, आप सभी को, सभी देशवासियों को नमस्कार, प्रणाम। आप सबसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आज जो मुद्दा वोट चोरी का है, ये मुद्दा 2014 के बाद से शुरू हुआ है और लगातार 14 के बाद 19 के बाद 22, यानी कि लगातार जो 22 विधानसभा, 24 लोकसभा, लगातार जितने भी चुनाव हुए सब ईवीएम में वोट, ईवीएम चोरी करना, ईवीएम के हिसाब से वोट चोरी करना, ये चुनाव आयोग को मिला करके जो भाजपा के लोग वोट चोरी का कार्यक्रम चालू किए थे। गांव देहात के लोग जब तक दिल्ली नहीं आएंगे, चुनाव आयोग का कार्यालय नहीं देखेंगे, वहाँ के लोगों को नहीं समझेंगे, कैसे पता चलेगा? गांव में चुनाव के टाइम वोट चोरी हो रही है, वहाँ से आवाज़ उठाया लोगों ने, लेकिन वो आवाज़ दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते दब जा रही थी रास्ते में। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं आकर के राहुल गांधी जी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी तक पहुँची है, जो उन्होंने आज मुद्दा बनकर निकल कर के आया है। वोट चोरी का प्रदर्शन जारी है, वोट चोरी यात्रा का जो चल रहा है राहुल गांधी जी माननीय और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, ये बहुत बड़ा असर डालेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। जो नवंबर में चुनाव होने वाला है, क्या कहते हैं कि बिहार में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव पे बहुत असर डालेगा ये। और ये आने वाले समय में बंगाल में भी यही करेंगे और यूपी में भी यही करेंगे। और आपने देखा होगा इनकी धांधली, इनकी बेईमानी, इनकी चोरी, जहाँ ये मौका मिलता है वहाँ चोरी कर लेते हैं, और जहाँ मौका नहीं मिलता है, समाजवादी पार्टी के लोग 24 में इतना सतर्क रहे हैं, इतना सजग रहे हैं, ये पगड़ी बांध करके और लठ ले करके जब रोड पे निकले हैं, तब जाकर के 37 सीट आई है समाजवादी पार्टी की। 37 सीट ऐसे नहीं आई है, ये पगड़ी बांध करके मोर्चा लिया गया है, जमीन पे संघर्ष किया गया है, तब जाके आज पूरा आधा दिल्ली हम लोग कब्जा किए हैं समाजवादी पार्टी के लिए। ऐसे ही विधानसभा आने वाले 2027 में यूपी में और 2025 में जो चल रहा है, नवंबर में प्रदर्शन शुरू हो गया है। वोट चोरी का जो है, चुनाव आयोग को प्रदर्शन हुआ था, प्रोटेस्ट में मैं स्वयं था, अपने नेता के नेतृत्व में था, डिटेन कर लिया गया था हम लोगों को, 1 घंटे तक बिठाए रह गए। माननीय जी के दिशा निर्देश पर हम लोग बैठे रहे, तो चुनाव आयोग ने माना कि गलती हुई है, एफिडेविट दीजिए। आप एफिडेविट दिए, अब जा कर के लोग बिहार से जनसैलाब उमड़ पड़ा है राहुल गांधी जी और तेजस्वी के साथ में और माननीय अखिलेश जी के साथ में। अब जो है बदलाव होगा और परिवर्तन देखने को मिलेगा पूरे देश में। ये भाजपा के लोग छाती ठोक करके कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे और जीतते रहेंगे। कैसे? वोट चोरी के दम पे, जबकि जनता जमीन पे ये कह रही है कि हमने वोट दिया ही नहीं इनको। अब सोचिए कि हमें अगर वोट नहीं मिलेगा फिर भी हम जीतेंगे और जीतने का दावा करेंगे, तो सोचिए हम कैसे जीत रहे हैं।
कैसे जीत रहे हैं बताइए? अगर हम चोरी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, कैसे जीतेंगे? तो मैं यही कहूँगा कि आइए, मिलिए और लड़िए और बिहार से क्रांति को शुरू करिए, जहाँ से क्रांति का केंद्र रहा है बिहार हमेशा हमेशा के। और बिहार के कदम से कदम मिलाइए। हर प्रदेश को मैं यही कहूँगा, राहुल गांधी के नेतृत्व को मजबूत करिए और सरकार बदलने का काम करिए। सिर्फ और सिर्फ गाय और गोबर, हिंदू और मुस्लिम, कोई विकास नहीं। जगह जगह रोड बनाए, भ्रष्टाचार किए, करोड़ों का जो है कि घोटाला कर लिए, रोड बह जा रही है, नाला बह जा रहा है, पुल टूट जा रहा है, रेलवे ढह जा रहा है। मतलब कितना, मतलब क्या ही कहा जाए, अति कर दिया भाजपा वालों ने। और जनता अब सजग हो रही है, खड़ी हो रही है और लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी और उखाड़ फेंकेगी इन भाजपाइयों को, चोरों को। मैं तो यही कहूँगा, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। अब समय आ गया है और छोड़ना पड़ेगा गद्दी तुमको। धन्यवाद आप सभी को, नमस्कार। मैं तारा यादव, विधानसभा उपाध्यक्ष, भावी जिला पंचायत सदस्य, प्रयागराज जिला, वार्ड नंबर 2 से विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ मैं वर्तमान में, और भावी जिला पंचायत का सदस्य हूँ। इस बार चुनाव लड़ेंगे 2026 में, आने वाले चुनाव में। और आप सभी श्रोताओं से, जितने भी सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं हमसे लोग, आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग सपोर्ट करें, समर्थन करें, प्रचार करें सोशल मीडिया पे। पूंजीपतियों की सरकार को उखाड़ फेंकें, जो सिर्फ अपना घर भरने का काम कर रहे हैं। गांव से लेकर के दिल्ली तक लोगों को राहत दिलाएं, परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाएं और बदलाव के लिए वोट और सपोर्ट करें। धन्यवाद।